कल मैंने मेरी बात को जहाँ पे ख़त्म किया था, आज मैं मेरी बात को वहीं से शुरू करूँगी। शुरू करने से पहले मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को जो भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताते जाओ। मैं अपने हर वीडियो के द्वारा आपको वो कन्फ्यूज़न दूर करती जाऊँगी। तो कल जो मेरा वीडियो था उसमें मैक्सिमम यही कमेंट्स थे कि मैं आपको उन लोगों को नीचे छोड़ती हुई नज़र आई हूँ, जबकि मैंने मेरे वीडियो में ये बोला है कि मैं उन लोगों को छोड़ने नहीं गई हूँ। क्योंकि उस दौरान मेरे सामने जो भी इंसिडेंट हो रहा था तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया था कि मैं उनको नीचे छोड़ के आऊँ। तो मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर देती हूँ कि वो सचिन मनीषा मेरे घर पे 2 बार आए थे। तो कुछ चीज़ें कैमरे में शूट हुई और कुछ चीज़ें कैमरे में शूट नहीं की गई। और जो भी आपको मैंने जो भी बताई है बात, वो सारी कैमरे में शूट नहीं हुई थी। और ये सारी बात सेकंड वाले टाइम की है, क्योंकि फर्स्ट वाले टाइम का आप लोग देख रहे हो जिसमें बिल्कुल मैं सचिन मनीषा को नीचे छोड़ने गई हूँ। अब दूसरी बात कि मैंने आज एक वीडियो देखा अप्सरा मॉम का। तो अप्सरा मॉम जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हुई है, तो वो मैं क्लियर कर दूँ कि ये सारी जो भी बात हुई थी वो सारी मुझे बताई गई है। मैंने मेरे आंखों से कुछ भी नहीं देखा, ना तो मैंने मनीषा का वो वीडियो देखा, ना मैंने डिलीट होते हुए कुछ देखा, और ना ही मैंने अप्सरा मॉम का कॉल देखा। मुझे जो भी बातें बताई गई है वो मैंने आप लोगों तक बता दी है। फिर मैंने ये बात तो नेहा को बोल दी थी। फिर कुछ देर जब मैं रूम में बैठी तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। फिर मैं उठ के गई, नेहा के पास गई और नेहा से बातें की, और फिर पूरा दिन ना हमने खूब एंजॉय किया। क्योंकि वो दिन कर्फ्यू था तो बाहर तो हम जा नहीं सकते थे। ये देखो लाइट भी आ गई। तो वो दिन कर्फ्यू था, बाहर हम जा नहीं सकते थे, तो पूरे दिन हमने रील्स भी बनाई, मस्ती भी की, खूब सारी बातें भी की, खूब एंजॉय किया था। उस बीच मैंने ये नोट किया कि दिन भर में सचिन के नेहा के पास काफ़ी कॉल्स थे, बट जब जब हम साथ थे या जब मैंने ये चीज़ भी नोट की कि नेहा ने बहुत कम कॉल रिसीव किए, लेकिन सचिन के कॉल आते रहे। तो ठीक है, मैंने इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, आते हैं। फिर वो दिन चला गया और दूसरे दिन कर्फ्यू खुल गया था। दूसरे दिन हमको जाना था नेहा के साथ प्रमोशन करने, वंडर बाज़ार का एक शॉप है जो कि दिल्ली में है, जिसका हम प्रमोशन करने गए थे। उस दौरान भी गाड़ी में थे हम, तब भी बहुत सारे कॉल आए थे नेहा के पास। वहाँ पे जब नेहा शूट कर रही थी ना, तो वो फ़ोन नेहा का मेरे पास था, क्योंकि उसके फ़ोन से व्लॉग शूट हो रहे थे। एक फ़ोन से उसका व्लॉग शूट हो रहा था और मेरे एक फ़ोन से रील शूट हो रहा था उसका। तो वो दोनों शूट मैं ही कर रही थी। उस दौरान भी उसके बहुत सारे कॉल्स आए थे, तो नेहा ने मुझे बोला कि कट कर दे, और मैंने कट कर दिया, हो गया। फिर तीसरे दिन हम गए थे सरोजनी। सरोजनी में गए, हमने खूब एंजॉय किया। तो सरोजनी में हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग भी की, खूब सारी मस्ती भी की, और करीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे और बहुत तेज़ बारिश भी आ गई थी। और उसी दौरान नेहा के मोबाइल में आया था सचिन का कॉल। वो दोनों ने कुछ की बातें, और कॉल एंड होते ही नेहा ने मुझे ये बताया कि सचिन का कॉल आया है और सचिन बता रहा है कि वो यहीं सरोजनी के पास है और वो हमें घर तक ड्रॉप कर देगा। तो मैंने बोला नहीं, हम सचिन के साथ नहीं जाएंगे, हम हमारी ओला लेके घर चले जाएंगे। तो वहाँ से हमने ओला ली और हम हमारे घर आ गए थे। उस रात भी हमने खूब सारी मस्ती की। नेहा को मैंने इंडिया गेट वगैरह सब घुमाए। फिर मैंने नेहा को ये भी बोला था उस रात, मैंने उसकी चाय पिलाते पिलाते ये बोला था कि यार नेहा, ये 3 दिन हमने कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना, और कितनी पॉजिटिविटी भी थी। और फिर दूसरे दिन जब नेहा की ट्रेन थी, तो नेहा का सामान सारा पैक वैक हुआ, और नेहा की ट्रेन थी शायद 2 या 2:30 बजे। तब मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन गई थी दिल्ली के। फर्स्ट टाइम क्या, सेकंड टाइम। पहली बार भी उसको लेने गई थी दिसंबर में, जब वो जॉय स्टॉक पे आ रही थी, और दूसरी बार ये लास्ट ईयर मैंने उसको ड्रॉप करने गई थी। तब वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जब वो ट्रेन में चढ़ने लगी, तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी उससे मिलने आई थी। और फिर जब ट्रेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन तो मैं चली गई थी उसके साथ अंदर ट्रेन के पास तक, मुझे वापस आना नहीं रास्ता पता था। तब नेहा ने अपने उस फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ आप सरिता को बाहर तक ड्रॉप कर दो गाड़ी तक। तो हम दोनों साथ में गाड़ी तक आए और फिर नेहा चली गई। तो मैं घर आ गई और मुझे मतलब ऐसे मिस भी कर रही थी। तो ऐसे करके 2 दिन चले गए। नेहा ने कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं किया था, मुझे पहुंच के भी मैसेज नहीं किया था। मैंने उसको मैसेज करके पूछा था क्या तू पहुंच गई, तो उसने बोला हाँ पहुंच गई। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ था
कि वो मेरे घर से गई है, उसके बाद उसने कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद मेरी उस दिन की वो बात उसको हर्ट की होगी। तो मैंने उसको ये भी बोला कि नेहा, पब्लिक मतलब कुछ कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपने नेहा का इतना किया, नेहा ने अपने ब्लॉग में एक बार भी आपको कुछ नहीं बोला, एक थैंक यू तक नहीं दिया। तो मैंने ये बात वाया इंस्टा स्क्रीनशॉट के द्वारा नेहा तक ये मैसेज पहुंचाया था। तब नेहा थोड़ी भड़क गई थी। नेहा ने ये भी बोला था कि लोग बोल रहे हैं कि तुमने मेरा यूज़ किया है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा करके नेहा ने कुछ बोला था मुझे। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी। फिर मैंने वही बात को छोड़ दी नेहा की। और आप लोगों को पता होगा कि उस अगस्त में 14, 15, 16 मेरे घर पे 3 डेज़ का फंक्शन था, जो कि मेरा बर्थडे और मिलन का सेलिब्रेशन सब कुछ था। तो वो 3 दिन में 2 दिन सचिन मनीषा थे। पहले वाले दिन 14 अगस्त वाले दिन सचिन मनीषा नहीं आए थे, और 15 और 16 के दिन सचिन मनीषा आए थे। 14 की आधी रात को समथिंग पहुंचे थे वो लोग। तो 15 की तारीख को हम लोग गए थे सालासर और खाटू श्याम बाबा के वाया बस। तो बस में मेरे और सचिन की कुछ बात को लेके हम दोनों के कहा सुनी हुई थी, प्रॉपरली कहा सुनी हुई थी, ठीक है, जिसमें सचिन ने मुझे कुछ बोला और मैंने भी उसको कुछ बोला। फिर हम नीचे उतरे, फिर हमने दर्शन वर्शन किए, सारी चीज़ें हो गई। और एक शाम खाटू श्याम बाबा के वहाँ पे वो खाना नहीं खा रहा था मुझसे गुस्सा होके। तो मैंने सामने से गई और मैंने बोला, देख लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह है, मेरे घर पे आया हुआ है, तू खाना खा। तो वो खाना खाया उस दौरान। उसके बाद हम लोग सब रात को आए घर पे। घर पे आने के बाद करीबन 3, साढ़े 3 बजे हम पहुंचे थे, खाटू श्याम बाबा के घर से आए थे वहाँ पे। और सचिन ये लोग जिस रूम में रुके थे उसका ठीक ऑपोजिट वाला रूम मेरा था, और इस साइड वाला रूम नेहा का, उनका वो पूरा एक 3 BHK वाला पूरा एक फ्लैट दिया हुआ था उनको, वैसे था उसमें होटल में रूम, ठीक है। तो मैंने ये देखा 4, साढ़े 4 बजे मैं एक ब्लैंकेट ढूंढने गई थी, मेरे एक भैया हैं उनके लिए। तब जाके देखा कि मनीषा अपने रूम में अलग सोई हुई है और सचिन बाहर हॉल में एक पाटा लगा हुआ है उसके ऊपर सो रहा है। जैसे ही मैं सचिन के पास गई तो सचिन को उठाया और पूछा कि क्या हुआ। तो सचिन ने बोला कि मेरी और मनीषा की कुछ बात हो गई। तो मैंने फिर जाके मनीषा के रूम में देखा तो मनीषा भी चुपचाप अपने रूम में सो रही थी। तो मैं फिर आई सचिन के पास और उसको बोला कि सचिन, लड़ाई झगड़े सब अपने जगह होते हैं, एज ए बड़ी बहन के नाते हैं। अगर वहाँ पे मेरा खुद का भाई होता तो भी मैं उसको यही बात बोलती कि सचिन रूम में चला जा, हस्बैंड वाइफ के झगड़े रूम से बाहर नहीं जाने चाहिए, रूम के अंदर तक रहने चाहिए। ये बात बोली, फिर भी वो मना किया। मैंने 2 बार बोला, फिर भी वो बोला नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। फिर मैं आ गई, मैंने इतना ही बोला और आ गई। मैं मेरे रूम में आके सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह 16 अगस्त का दिन था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। और शाम होते होते हम सारे तैयार हो गए। और अब बारी आती है अवार्ड सेरेमनी की, जो हमारे घर से सबको दिया जा रहा था। उस दौरान सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। पहले बाकी सब कोई आए, नेहा, नीतू, ये लोग आए। फिर सचिन मनीषा को हमने स्टेज पे बुलाया। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखना। वो व्लॉग में जैसे ही सचिन मनीषा को हमने स्टेज पे बुलाया, तब मैंने सचिन भैया को सबसे पहले क्रेडिट दिया, जो कि सचिन ने जब मेरा वाईटी जाने वाला था, जब मेरा वाईटी 9 लाख का था, उस दौरान हैक हो गया था। तो मेरे जो आशु भैया हैं और सचिन दोनों ने मिलके मेरी वाईटी को विदिन 12 आवर्स में लेके आए थे। तो मैंने प्रॉपर एक व्लॉग शूट है उसमें प्रॉपरली सबके सामने ये बात एक्सेप्ट किया और सचिन भैया को बहुत सारा क्रेडिट भी दिया और दिल से थैंक यू भी बोला। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरे और सचिन की तो नोकझोंक होती रहती है, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हमारी अच्छी खासी नोकझोंक, अच्छा खासा कहा सुनी हो गई थी। तो हो गया। फिर हमने माइक दिया सचिन और मनीषा को, और सचिन ने अपनी बात बोली, जो भी 2 लाइनें बोलनी थी, और मनीषा ने अपनी बात बोली, जिसमें मेरा, नीतू का और जेठू जी का भी बोला, और फिर नेहा का भी बोला, जिसने बोला कि मुझे मिस्टर राज और नेहा दीदी, तब मैंने ये टोका था उसको कि नेहा दीदी नहीं, हम उसको चिंकी दीदी बुलाते हैं। तो उसने बोला कि नेहा दीदी और चिंकी दीदी और मिस्टर राज मुझे गाइड करते हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ। सिर्फ मेरे दिमाग में मेरा वो पुरानी बातें कुछ मेरे दिमाग में घूम ही रही थी, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। तो आपको मैं जब वीडियो दिखाऊंगी, आप इसमें मेरा फेस एक्सप्रेशन ज़रूर नोट करना,
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज 1.5 साल बाद मुझे ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। बट मेरा ये होता है कि मैं जो भी होता है उस दौरान का मेरा फेस एक्सप्रेशन बता देता है। तो जब वो मनीषा जो लाइन नेहा या चिंकी के लिए जब बोल रही थी, उस दौरान मेरा फेस एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। थैंक यू जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। क्या बात है सचिन। उदास चेहरे को भी जैसे नीतू दीदी हंसाती है वैसे ही जेठ में जीतू है, बिल्कुल सेम, दोनों एक जैसे हैं, बहुत ज्यादा हंसाते हैं और सरिता जी तो बहुत प्यारी है सच बताओ तो। और नेहा दीदी के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। चिंकी दीदी। हाँ चिंकी दीदी, वैसे आकांक्षा दीदी ने मुझे बताया है कि नेहा दीदी को ना चिंकी दीदी बोलना। तो जैसे मिस्टर राज मेरे को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों पे, वैसे चिंकी दीदी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इसके आगे मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो सो थैंक यू नेहा दीदी, नीतू दीदी एंड मिस्टर राज। लेकिन ये बात खत्म होते ही सचिन जैसे नीचे उतरने लगा, तब जब सचिन को ट्रॉफी दी गई तब सचिन ने धीरे से, ये बात सुनना आप लोग, सचिन ने धीरे से मेरे कान में बोला कि अभी तक मेरा बदला बाकी है। सचिन ने ये बात मेरे कान में बोला कि अभी तक मेरा बदला बाकी है। बदला कौन सा? जो पहले दिन वाला। तब मैंने भी उसको ये बोला कि सचिन मर गए बदला लेने वाले। पर्टिकुलर मैंने भी यही लाइन बोली थी कि सचिन मर गए बदला लेने वाले। ये नोकझोंक थी, बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक की थी। अब हो सकता है कि मैं डे वन, मतलब अपना अपना सोच होता है, बस मेरे दिमाग में स्ट्राइक की थी। तो मैंने सचिन को हंस के ये बोला और सचिन ने भी मुझे हंस के ये बोला था। फिर दोनों स्टेज से उतर गए। फिर हम सारों ने खूब डांस किया, आप लोगों के सामने है। कुछ भी किसी के मन में कुछ नहीं, जो चल रहा था तो भी नहीं पता, मैं तो चिल्ला आउट थी। फिर उस दिन ही मुझे मिलियन वाला मेरा जो यूट्यूब का वो जो मिलता है मिलियन का, मुझे मिला था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मेरे साथ मेरे सारे के सारे जहाँ पे वहाँ पे जितने लोग खड़े थे सब कोई एक्साइटेड थे, सब कोई खुश थे। वो रात खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर दूसरे दिन सुबह सबके जाने की बारी आई कि अब सबको जाना है। तब मैंने पूरी रात जो मेरी एक आदत है, कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ जाती है ना, वो घूमती रहती है। तब मैं सुबह 7 बजे, उस रात सोई नहीं थी मैं, क्योंकि मैं सबको सी ऑफ कर रही थी, पूरी रात सोई नहीं थी मैं। तो सबको छोड़ के शायद उस दौरान घम्मूसान गई थी या दर्शना गई थी जोधपुर सुबह 7 बजे। तो दर्शना को ड्रॉप करके फिर मैं आई थी ऊपर सीधा नेहा के पास आई और नेहा को नींद से उठाया और उसको बोला कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो नेहा ने बोला हाँ बोल। तो मैंने बोला कि सबसे पहले कि भाई फंक्शन कैसा लगा, सब कुछ ठीक हुआ ना? तो बोला नहीं सही था, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो गया। तो फिर जो मेरे घर पे जो बात हुई और जो कल मनीषा ने बोला, जो सचिन ने नेहा को कॉल किया, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत क्लिक कर रही थी। फिर मैंने नेहा को बोला कि नेहा, सचिन ने मेरा अकाउंट बचाया, बिल्कुल बचाया। मैंने पब्लिकली ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, सारे क्रिएटरों के सामने उसको दिल से थैंक यू बोल दिया है। लेकिन जो कल सचिन ने रात को मेरे कान में जो बात बोली, वो हद से ज़्यादा मेरे को क्लिक कर गई, हद से ज़्यादा। मुझे अच्छा नहीं लगा उसका वे बोलना। हो सकता है उसने मजाक में बोला होगा, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैंने बोला देख नेहा, मैं तेरी वजह से ही सचिन को जानती थी, क्योंकि सचिन का घर का फंक्शन भी सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से गई थी मैं, क्योंकि मैं सचिन को जानती ही नहीं थी। और नेहा और सचिन का अच्छा लिंकअप था और सचिन ने मेरा अकाउंट भी बचाया था, तो उसको एक थैंक यू तो बनता है। तो मैं उसके घर गई थी और उस दौरान की भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों तक बतानी है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में सचिन ने बहुत कुछ बताया था, मेरे घर का खाना पीना या फिर उसके घर का कुछ, कि मेरा बेटा रात को 3 बजे खाना खाया था, बहुत कुछ बताया था उसने। मुझे वो सारी बातें क्लियर करनी है, लेकिन अभी वो इतना ज़रूरी नहीं है। अभी वो जो मैं आपको बता रही हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो पॉइंट भी मैं अपनी सारी बातें रखूँगी, ठीक है। तो ये मैंने बोला कि भाई सारी चीज़ें हो गई हैं, रात चली गई हैं, सुबह सुबह सबको जाना है। तो नेहा एक दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सचिन तक ये बात पहुंचा देना कि सचिन और मनीषा से मेरा यहीं तक रिश्ता रहेगा। सरिता दरक का रिश्ता सचिन मनीषा से यहीं तक का साथ। शायद वो सही होंगे, मैं गलत होंगी, बट हम दोनों की थॉट, हम दोनों का नज़रिया या हम दोनों की बात नहीं मैच हो रही थी। और कहीं ना कहीं वो जो सचिन ने जो मुझे कान में बात बोली, वो मुझे हद से ज़्यादा चुभ गई, हद से ज़्यादा।
तो मैंने छोड़ दिया। मैंने उस दौरान मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया था। मैंने एक दिन बाद ये बात मैंने जेठू जी को बताई थी कि कल रात, या मतलब एक दिन बाद, उस दिन रात को जब सब चले गए, कि जेठू जी आपको पता है मुझे सचिन ने कान में ये वाली बात बोली थी। तो मुझे बहुत अखड़ी थी ये बात। चलो मैंने नेहा को ये बात बोली। और उस दिन की मैं आपको बता दूं पायल वाला भी, क्योंकि उसी दिन पायल का था। और शाम को नेहा, सचिन, मनीषा, नेहा का भाई, ये लोग सब, नीतू तो सुबह ही चली गई थी, और ये लोग सब शाम को सचिन के साथ, ये लोग सब कोई, नेहा का भाई, भाभी, सब कोई वहाँ जा रहे थे जयपुर घूमने। तो पायल का भी जो किस्सा जो चीनू ने बोला वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, कि मैंने फ़ायदा उठाया। भगवान किसी को भी ऐसा फ़ायदा नहीं उठाने देना, किसी को भी। मैंने तो देखो, मेरा भगवान जानता है कि मैंने फ़ायदा नहीं उठाया था। सच में मैं नेहा को लेके गई, नेहा की पसंद की पायल ली, और सारे क्रिएटर जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग नेहा के भाई भाभी भी, सब कोई जानते थे। और आपको सारे व्लॉग्स भी दिख जाएंगे कि हमने क्या प्लानिंग की, कैसा क्या था। क्योंकि नेहा का, पायल का किस्सा मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि मैं नेहा को आशीष जी थे तब से जानती हूँ, और नेहा मुझसे मिली थी एज ए फैन बनकर। ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेहा मुझसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी तब आशीष जी थे, और प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मुझे नेहा से वीडियो कॉल पे बात कराई थी। तब नेहा मुझे देख के बहुत खुश हुई थी, और बहुत, मतलब ऐसे नॉर्मली एज ए फैन जैसे हमसे बात नहीं करती हैं वैसे बात हुई थी। एक दो बार फिर और बात हुई थी हमारी। और फिर जैसे ही मैंने आशीष जी का सुना तो ये मानो कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, है ना, कि जिसको हम जानते हैं। और नेहा और आशीष जी का डांस हम सारे क्रिएटर पसंद करते थे, सारे क्रिएटर। तो ऐसे कुछ मैं नेहा से पूरा लिंकअप हो रखी थी। फिर नेहा का जो वो टाइम था, नेहा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। नेहा बहुत ज़्यादा, जो दिमागी हालत थी वो नेहा की स्टेबल नहीं थी। वो सारी कंडीशन मैंने आंखों से देखी हुई है नेहा की। तो मुझे पायल का किस्सा भी पता था कि भाई, मैंने वो मेरी उस वाली वीडियो में सारा बोल रखा है, तो वापस रिपीट करके मतलब नहीं है। तो मेरा बहुत मन था, नेहा जब हमारे नोखा में आए, और नेहा का बर्थडे था 20 अगस्त को, तो जेठू जी ने बोला था कि नेहा जब हमारे नोखा में आए तो नेहा को पायल पहना देना। और मुझे ये भरोसा था कि नेहा मेरी बात कभी नहीं टालेगी, कभी नहीं टालेगी। तो मैंने एक बड़ी बहन के नाते मान लो, या कैसे भी, मैंने उसको वो हक, और वो सारे वीडियोस आपके सामने हैं, जो जो हुआ वीडियोस में हुआ। और एक बात मैं आपको, एक बात और बताती हूँ, वो आज तक मैंने कभी नहीं बताई। जब पायल पहनाना हुआ ना, उस दौरान मैं रोई नहीं, और उस दौरान नेहा राई मात्र नहीं रोई थी, बहुत कम रोई थी। फिर मैंने सारे क्रिएटरों को बोला कि एक बार रूम से जाओ, मुझे कैमरा नहीं चाहिए, एक बार सब कोई रूम से जाओ। मैंने भी मेरा कैमरा नहीं ऑन किया, नेहा ने भी नहीं ऑन किया। और जैसे ही रूम लॉक हुआ, दो बहनें जैसे रोती है ना पकड़ के, वैसे रोई हैं हम दोनों। नेहा चिल्ला चिल्ला के रोई है मेरे सामने, चिल्ला चिल्ला के। और जब उस दिन जब मैंने चीनू का वीडियो सुना कि मैंने पायल का फ़ायदा उठाया, तो बहुत 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 ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं उस मैटर में कुछ नहीं बोली थी कि यार भगवान ऐसा ब्लेम किसी को ना दे। मैंने किस सोच से डाला था वीडियो। और एक बात, पायल का वीडियो सारे क्रिएटरों ने सबसे पहले डाल दिया था, मेरा एकमात्र मेरा वीडियो सबसे लास्ट आया था। अगर मैं वो वीडियो एज ए कंटेंट यूज़ करती तो मैं डे 1 डाल देती। भाई मैं बोलती ना पायल तो मैंने बनाया है तो वीडियो मैं डालूंगी, बट ना, ये कंटेंट नहीं होता है, कुछ हमारी फीलिंग्स भी होती है। ये मेरे घर के परवरिश है, यही चीज़ मुझे सिखाई गई है, वही चीज़ मैंने रखी। बट ठीक है, उसने जो वो बोलते हैं ना, तीर कमान से और जबान मुंह से जो निकल गई ना, वो वापस कभी आती नहीं है। तो मैं इसीलिए हमेशा कुछ भी बोलती हूँ किसी के बारे में, कहीं पे भी, तो मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ कि मेरा कुछ भी बोला हुआ सामने वाले को हर्ट ना हो। बहुत सोच के फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई सही था, तेरा बोला हुआ सामने वाले को हर्ट ना हो। तो ये पायल का मैंने आपको सारा बता दिया किस्सा। सो आई होप कि अगर चीनू ये वीडियो देख रहा होगा तो चीनू को वो सारी बातें याद होंगी, नेहा को वो सारी बातें याद होंगी। तो आज के बाद शायद ये टॉपिक पे तो कभी कोई बात नहीं उठेगी कि सरिता ने नेहा का फायदा लिया पायल पहना के, व्यूज लिए पायल पहना के। नहीं बाबा, भगवान कोई दुश्मन को भी ये सिचुएशन ना दे कि एक सामने वाला बंदा उसको फायदा ले। मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ। तो ये बातें भी मैंने क्लियर कर दी। फिर वहाँ से नेहा, सचिन, ये लोग सब चले गए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी।
वो लोग जब यहाँ से गए, जाने के 1 या 2 या 3 दिन बाद मैंने नेहा को कॉल किया कि नेहा मेरी कुछ वीडियोस है तो वो क्लिप मुझे सेंड कर दे। तो उसने मुझे बोला था कि शायद मेरे पास तो नहीं होगा लेकिन सचिन ने लिया है तो सचिन के पास होगा। तो मैंने सचिन को मैसेज किया। अब मुझे ये नहीं पता था कि नेहा ने सचिन को वो बात बता दी जो मैंने उसको बोली थी। मैंने ये बात ना पूछी, मैंने मेरी तरफ से दूरी बना ली। सिर्फ इतना ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सचिन भैया ढोल का या कुछ भी मेरा वीडियो हो तो प्लीज़ सेंड कर दो। तो उसने बोला था शायद नहीं है या कुछ ऐसा ही बोला था बस। उसके बाद शायद मैंने बीच में एक बार उसको अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे और करीबन 15-20 दिन उसको अनफॉलो किया था। फिर जब उसको पता चला तो सचिन ने कॉल किया था जेठू जी को कि भाई दीदी क्यों नाराज़ है, क्या हुआ, दीदी ने अनफॉलो कर दिया ये वो करके। तो मुझे लगा कि नेहा ने बता दिया होगा और जब हमारे मत ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर सब फॉलो एक दूसरे को करके क्या मतलब था। फिर जेठू जी ने मुझे समझाया कि देख कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ऐसे वैसे करके उन्होंने मुझे समझाया। तो ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने फॉलो कर दिया। फिर आती है राखी। राखी वाले दिन भी सचिन ने मुझे कॉल किया था, मुझे नहीं जेठू जी को। जेठू जी को कॉल किया था तो बोला सरिता दीदी ने मुझे राखी भी विश नहीं की। ये बात बोली थी सचिन ने कि सरिता दीदी ने मुझे राखी भी विश नहीं की। तो फिर मैंने उनको इशारे में ऐसे से बोला नहीं, मतलब मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी। ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत सही, बस मुझे वाइब्स नहीं मैच हो रही थी, मेरी और सचिन की वाइब्स नहीं मैच हो रही थी, नहीं हो रही थी। ये हो गया। फिर मेरा जब प्रेगनेंसी वाला वीडियो आया तो वो वीडियो शायद ट्रेंडिंग 3 या ट्रेंडिंग 4 पे गया। तब सचिन का मेरे पास मैसेज आया कि सरिता दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीडियो ट्रेंड या 4 ऐसे कुछ था ट्रेंडिंग 4 पे गया है। तो मैंने बोला थैंक यू। मेरे और सचिन की इतनी ही बात हो रखी है, कभी सचिन से कोई बात नहीं हुई। 1-2 बार मैसेज आया था जब हमने घर चेंज किया था, तब भी आया था कि मैं हेल्प करवाने आ जाऊँ। मैंने बोला हो गया, मेरा घर सेट हो गया। फिर मेरा प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा था, तब तक मैंने ये चीज़ रिवील नहीं की थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस दौरान नीतू का कॉल आता है मेरे पास कि सरिता तुझे पता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैंने मेरी वो मनीषा वाली बात मैंने मेरे तीनों फ्रेंड्स को बता रखी थी। नेहा और सरिता को छोड़ के जो बाकी 3 फ्रेंड्स हैं उन तीनों को बता रखी थी। तो नीतू का कॉल आया कि तुझे पता है आज ये बात हो गई। अब मैं बताती हूँ वो बात कौन सी है। जो आप लोगों ने वीडियो देखा था, जो सचिन, नेहा, मतलब मनीषा और नेहा का, जो नेहा के पास बच्ची बैठी थी और नेहा वो जो डांट रही थी मनीषा को, तो वो वीडियो ऐसा था। मेरे को नीतू ने बोला कि मनीषा ने मीशू को ये बोला था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ नेहा दीदी के साथ, मेरा पति बात करता है, मतलब वही बात बोली गई जो मुझे बोली गई थी मनीषा के द्वारा। 2 महीने बाद ये बात फिर से रिपीट हुई। और मीशू ये लोग कब गए थे? जुलाई, सचिन के घर का फंक्शन कब था? जून में। ये बात मीशू को तब बोली गई थी, ये बात मनीषा ने मीशू को तब बोली थी जून में, ठीक। लेकिन जब नीतू ने मुझे बोला तो मैंने नीतू की बात बिना सुने, पूरी बात सुनी नहीं, उसके पहले मैंने ये बोला कि उस वीडियो कॉल पे मुझे क्यों नहीं लिया। जब मीशू उस वीडियो वो जो वीडियो कॉल था ना, उसमें मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक नीतू थी, मीशू थी, नेहा थी और मनीषा थी। मेरे पास चैट पड़ी है नेहा से बात की हुई कि मैंने नेहा को भी यही लिखा कि तूने मुझे वीडियो कॉल में क्यों नहीं लिया। मैं मनीषा से पूछती कि तूने फिर मुझे भी ये बात क्यों बोली। मैंने ये बात पूछी कि भाई मुझे क्यों नहीं बताया गया। तो फिर उन्होंने ये बोला नीतू ने कि सरिता तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से, भाई तू जो जोन में चल रही है उस वजह से। तो मैंने ये भी बोला था नीतू को कि नीतू जब कल वीडियो कॉल पे मुझे नहीं बताया ये बात, तो आज कॉल पे क्यों बताया, आज कॉल पे क्यों बताया। फिर वहाँ पे मेरी और नीतू की बात हो गई ख़त्म। उसने मुझे बताया, मैंने तुरंत मैसेज किया नेहा को कि नेहा कल क्या हुआ था। तो नेहा ने बोला छोड़। मैंने बोला बता मुझे कि कल क्या हुआ था तेरा वीडियो कॉल पे, क्योंकि मैं उनके पास थी ही नहीं, मुझे तो ये बात नीतू के द्वारा पता चलती है। तब नेहा ने बोला हाँ सरिता ऐसी बात हुई है, मनीषा ने मीशू को भी बोला था उस दौरान, मीशू ने शायद नीतू को बोला था या ऐसे करके उनकी कुछ बातें हुई थी, तब ये बात निकली है। अब ये बात नेहा तक कैसे पहुंची वो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि चारों जन वीडियो कॉल पे थे, जो वीडियो हम सबके सामने है,
क्योंकि उस वीडियो का उससे पहले मुझे भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि चारों लोग वीडियो कॉल पे थे। ऐसा कोई वीडियो बना है वो मुझे नहीं पता था। फिर यहाँ पे मैंने नेहा को बोला कि नेहा एक बार मुझे भी वीडियो कॉल पे ले लेती, भाई मैं भी बोल देती, या फिर मेरा भी बोल देती कि भाई सहिता ने भी यही बात बोली थी ना। अब नेहा ने बोला कि ये बात की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मनीषा ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि मैंने बोला, वो तो बहुत रो रही थी। तो ये सारी बात है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात और क्लियर कर दूं कि ये वही वीडियो की मैं बात कर रही हूँ जो सचिन ने अपने पास बैठा के मनीषा को अपने चैनल पे डाला था और उसमें बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ रची थी, बहुत सारी। सिर्फ मैं इतना बोलूँगी कि जो शुरुआत में दवाई वाला पार्ट था वो एक सच था, अदरवाइज पूरी की पूरी जो उसकी वीडियो थी ना, सारी की सारी झूठ थी, सारी की सारी झूठ थी। इसका यही था कि मीशू को मनीषा ने जून में ही वहाँ पे बता दिया था और फिर यहाँ पे जिस दिन नेहा को पता चला उस दिन नेहा ने चारों एक साथ में वीडियो कॉल पे आके डांट लगाई थी। वहाँ पे मनीषा ये बोल रही थी कि नहीं दीदी, आप लोगों ने सुना ही था जो भी बोला था, जितना आप लोगों ने सुना उतना ही मैंने सुना। तो आपको फिर एक बात रिपीट करवाती हूँ, याद दिलाती हूँ कि मनीषा ने अपनी मन की बात 2 जगह बोली थी। पहली बार जब घूमने गई थी तब मीशू को बोली थी और दूसरी बार जब मेरे घर पे आई थी तब मुझे बोली थी। फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब भी उसके सामने वो बात आ रही है तो वो अपने कदम पीछे क्यों ले रही है, वो अपनी बात से क्यों मुकर रही है। ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी। तो आपको मैंने वो वीडियो का भी सच बता दिया है और ये भी बता दिया है कि जो सचिन ने मनीषा को पास में बैठा के जो वीडियो बनाया था वो शुरुआती पार्ट सिर्फ दवाई तक का वो सच था कि नेहा के लिए दवाई सचिन लेके आया था। और हाँ, वो जो मेरे रूम की कहानी है वो भी मैं आप लोगों को एक एक बात क्लियर करूँगी, एक एक बात। तो मैं उन लोगों से तो बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैंने जो डिसीजन लिया था 17 अगस्त को सुबह 7 बजे जो नेहा को बोला था वो मेरा डिसीजन सही था। फिर मुझे लगा कि यार मैंने बहुत सही किया, मेरे से ये डबल फेस नहीं हैंडल हो रही थी। अब आप लोग सोचोगे कि मनीषा डबल फेस थी क्या या सचिन डबल फेस था क्या, मुझे नहीं पता। जो चीज़ मैंने देखा उस समय मैंने यही फील किया था कि ये डबल फेस चल रहा है बस। और थोड़ा सा जो कल जो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी उसके लिए सॉरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं तो थोड़ी सी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मुझे जहाँ से टाइम मिलता है मैं यहाँ पे आती हूँ और आप लोगों के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है मैंने नहीं बोला ना तो शायद मैं मेरी बात कभी नहीं बोल पाऊँगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों तक एक एक बात बोलूँगी, वो भी सच। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरी पूरी वीडियो बिना स्किप किए एक एक बात ध्यान से सुनना। और आगे भी आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ। ये सीधा मैं नहीं आई, आपके सामने है जो पिछली मेरी कंट्रोवर्सी थी उसमें किस हद तक मेरे साथ हुआ था। उसके बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा गया। मैं नहीं आना चाहती थी, लास्ट 4 मंथ से मेरे को घसीटा गया। अब आ रही हूँ तो शायद मुझे कहीं ना कहीं फिर से रोका जा रहा है। तो मैं आप लोग सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस बार मेरा सच आने देना। इस बार आप सबका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे। आप लोगों ने जो मुझे विश्वास दिखाया है मुझ पे, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको। और मैं ये बात पक्का बोलती हूँ कि आप लोगों का विश्वास कहीं से भी मैं डगमगाने नहीं दूंगी। जितना मेरे साथ बीता है एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट रखूंगी, कोई घुमा फिरा के झूठा कुछ नहीं बोलूंगी। और मेरी वीडियो से मैं फिर से इसमें बता रही हूँ कि मेरे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये जो भी मैं बना रही हूँ उसमें जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ, ये 3 जो क्रिएटर हैं, नेहा, सचिन, मनीषा, अगर आप तीनों में से किसी को भी ऑब्जेक्शन हो कृपया करके मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके लिख दीजिए, मैं मेरा वीडियो स्टॉप कर दूंगी। अब आप लोग ये बोलोगे कि दीदी अभी ही पूरी बता दो, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो। अगर मैं एक ही साथ पूरी की पूरी बात बता दूंगी तो जैसे मेरे बोलने से 10, 12, 15 मिनट की वीडियोस में भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर मैं 2-3 घंटे की वीडियो एक साथ बना दूंगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक एक बात पॉइंट करके पूरा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं और आप लोग अच्छे से समझो इस बात को।
सिर्फ यही मोटिव है मेरा। अदरवाइज मैं कभी भी पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगी, मुझे क्या है, लेकिन ये बात आप तक एक एक बात सच आनी ज़रूरी है। एक एक बात पॉइंट से पॉइंट लेके आप तक पूरी आनी ज़रूरी है। बस इसी वजह से मैं पार्ट वन करके डाल रही हूँ। सो दिल से थैंक यू है। थोड़ा सा मुझे समझना टाइम दीजिएगा, मैं आपको धीरे धीरे सारी बात करूँगी, सारी बात बताऊँगी। जल्दबाजी का काम नहीं होता है, हर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने एक एक बात एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों के दिमाग में एक एक बात आ जाए।